Hello and welcome my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kaminder Singh. Today I discuss in class 12 किरण प्रकाशिकी। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास है उसमें गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसके जो नियम थे, 3 नियम पढ़े थे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, जिसके अंदर उत्तल लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब किरण आरेख कैसे बनते हैं और अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख चित्र कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों में रिवाइज कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने 3 नियम पढ़े हैं और आपको मैंने कहा था नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 अपन किरण चित्र बनाते समय उसका उपयोग करेंगे। तो क्या नियम थे? पहला नियम था, मेरे ध्यान से सुनेगा। पहला नियम था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो जैसी लेंस से टकराती है हमेशा कहां से जाएगी बेटा? सेकंड भाग के मुख्य फोकस से जाएगी। ये था नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या था बेटा? अगर कोई प्रकाश की किरण O से आ रही है, प्रकाश के केंद्र से आ रही है, जैसी लेंस से टकराती वापस कहां से जाएगी बेटा? प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी। तीसरा नियम मैंने कहा था, अगर कोई भी प्रकाश किरण पहले भाग के मुख्य फोकस से आता है, जैसी लेंस से टकराता है तो दूसरे भाग की क्या हो जाएगा बेटा? वो समानांतर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहता हूं कि आप लोग जो भी मैं आज करवाता हूं उसमें सारी चीज स्केल पेंसिल मेजरमेंट करके लेनी है और पेन से कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेगा। बात समझ में आ गई कि जो भी चीज लेनी है स्केल से मेजरमेंट करके लेनी है और जो भी आज करवाता हूं उसको कम से कम 2 बार आप क्या करोगे? रफ कॉपी में क्या करोगे बेटा? उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण यानी किरण चित्र कैसे बनता है, जिसके अंतर्गत अपन उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। तो बेटा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डालेगा कि जब दर्पण पढ़ते थे, दर्पण में अवतल में 6 कंडीशन थी और यहाँ लेंस पे उत्तल में 6 कंडीशन होगी। बात समझ आ गई? उत्तल में कितने कंडीशन पढ़ेंगे अपन? 6 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और अवतल लेंस में 2 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं इसमें क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन जब भी आता है ध्यान से पढ़िएगा। लेंस कौन सा दे रखा ये भी पता होना चाहिए, दर्पण दे रखा, इसका ध्यान रखना। खासकर बच्चे क्या करते हैं, ऊंचा लेंस है और बना के दर्पण का आते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़िएगा। जब क्वेश्चन आता है तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन आएगा कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए और प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं उसकी प्रकृति लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये प्रकृति में फिक्स है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है बेटा कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टी, और अवतल की कैसी होती है? आभासी एवं सीधी होती है। तो अपने पास आंसर आ चुका है। बात समझ आ गई? और जब डायग्राम अपन बनाएंगे छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मैंने पिछली जो क्लास करवाई थी मैंने आपको बताई थी मेजरमेंट करके कैसे लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं बेटा किसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर रहा हूं? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करता हूं। जब आपको क्वेश्चन आएगा 6 के 6 कंडीशन भी आ सकते हैं और कोई भी एक कंडीशन भी आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूं बेटा कहां पे वस्तु है? अनंत पे। तो सबसे पहले बेटा मैंने कहा कॉपी की 6 लाइन, बार बार आपको कहता हूं कॉपी की 6 लाइन पे ये बनाओगे। बनाने के तरीका मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं। बात समझ बेटा? जैसे मैंने आपको कहा था ये कॉपी की 6 लाइन थी, यहाँ पे डॉट लगाओगे, यहाँ पे डॉट लगाओगे, फिर ये डॉटेड लाइन बना दोगे यहाँ पे, इसको कर्व से यहाँ पे, इसको ऐसे। ये बन गया क्या बेटा? उत्तल बन गया। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन मैं ले रहा हूं बेटा वस्तु कहां पे रखी हुई है? अनंत पे। तो सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया बेटा? ये क्या बना दिया? उत्तल बना दिया। यहाँ पे नीचे लिखोगे कौन सा है ये? उत्तल लेंस। अब बेटा मैंने कहा था ये क्या होता है बेटा? O। बेटा ध्यान से सुनना, सेंटर लाइन दोनों को मिलनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना। मैंने कहा था बेटा O से 2 सेंटीमीटर, O से 2 सेंटीमीटर पे F1, O से 2 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, O से कह रहा हूं। फिर F1 से 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्या होता है? ये 2F1 होता है और C1 होता है। बना दिया। उस साइड में O से 2 सेंटीमीटर पे F2 और फिर 2 सेंटीमीटर 2F2 और C1।
बना दिया बेटा। ये तो हर डायग्राम में नॉर्मल बनाना है। अब मैंने कहा जहां पे वस्तु कहता है वहां रख दो, जहां पे दो प्रकाश किरणें कट होती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। आकार मापना आपने दर्पण के अंदर आपको आकार मापना भी मैंने सिखाया था। प्रकृति आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग बता दी, उत्तरी प्रकृति कैसे होती है बेटा, वास्तविक एवं उल्टी होती है। तो ध्यान से सुना, वस्तु कहां पे बेटा, अनंत। अनंत में मैंने कहा था बेटा कंडीशन, कभी भी अनंत वाली कंडीशन है उसमें एक ही कंडीशन लेते, पहला नियम ही लगता है। कौन सा नियम था, दो नियम बता दो, दोनों नियम लगाने हैं, लेकिन अनंत में एक ही नियम लगता है। अगर पहला नियम क्या था अपने बेटा, ध्यान सुनना कि अगर कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष से समानांतर आती है, जैसे दर्पण से टकराएगी सेकंड भाग के मुख्य फोकस से जाएगी। लेंस की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड ओ से आती तो ओ से ही जाएगी। तो पहला नियम अनंत में बेटा पहला नियम लगेगा, जब प्रकाश किरण आई ऊपर से भी आएगी बेटा, नीचे से भी आएगी। बात समझ में बेटा। और याद रखना बेटा, यहां से बैंड हमेशा कहां से होगी, ये जो डॉटेड लाइन बीच वाली बनी वहीं से होगी। पहले मत करना बैंड, यानी ऐसे पहले बैंड कर दो या फिर इस लाइन के आगे से फिर वो बैंड कर दो, गलत हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं बैंड हमेशा कहां से होगी बेटा, इस पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है, बैंड कहां से होगी, हमेशा जो पॉइंट मैंने डिनोट किया वहीं से होगी। पहला नियम क्या था, अगर प्रकाश की मुख्य फोकस आती है तो कहां से जाएगी बेटा, सेकंड भाग की मुख्य फोकस जाएगी। नियम नंबर पहले लगा रहा हूं, अनंत में हमेशा नियम नंबर फर्स्ट ही लगेगा, बार बार कह रहा हूं। तो ठीक है बेटा, अपन कौन सी कंडीशन कर रहे हैं, जब वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पे। प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष समानांतर, कहां से गई, फोकस से। यहां से भी आ रही मुख्य अक्ष समानांतर, तो कहां से जाएगी बेटा, मुख्य फोकस। जहां पे अगर कोई भी दो प्रकाश किरणें कटती है वहां पे क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बना बेटा, F2 पे बना है। जब मैंने कहा अनंत पे हमेशा बिंदु आकार का बनता है, कैसा बनता है बेटा, बिंदु आकार। तो इसमें आपको तीन चीजें लिखनी है। फर्स्ट, प्रतिबिंब की स्थिति, सेकंड आकार, और थर्ड क्या लिखनी बेटा, पद्धति। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा अपन ने दर्पण बनाया वैसे ही बनाना है। नियम थोड़ा चेंज, इसमें दो पार्ट, इसके 8 पार्ट जाएंगे। पहला नियम मुख्य अक्ष समानांतर है, कहां से जाएगी, सेकंड भाग फोकस जाएगी। नियम नंबर 5 लिखा बेटा, अनंत में प्रकाश किरण कहीं से आ सकती है, इसलिए नियम नंबर क्या लगेगा बेटा, एक ही लगेगा। पहला नियम लगा रहा हूं, बाकी जो भी अपन कंडीशन करेंगे वो नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों वहां पे लगाएंगे। वास्तव में बाकी तरीका आप लोगों को बता चुका हूं कैसे बनाते हैं। मुख्य अक्ष समानांतर आई, दोनों जैसे ये, तो इसका एरो बनाना मत भूलना। एरो अगर नहीं है डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, मैं और कह देता हूं। जहां पे प्रकाश किरणें कटती वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। इसमें तीन चीजें अपन से पूछी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति मैंने कहा है जहां पे प्रकाश किरणें कट होती है वहां पे क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब। यहाँ पे कहां कट हो रही है, F2 पर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, F2 पर। जब मैंने कहा कि डॉट बनता है बहुत छोटे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, आकार क्या होगा, बिंदु आकार। और प्रकृति मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, वास्तविक एवं ऐसे होती है बेटा। बात समझ में आ गई बेटा। फर्स्ट कंडीशन में ही ओनली पहला नियम लगाना, बाकी सब में फर्स्ट और सेकंड नियम दोनों अपन लगा के करेंगे। बात समझ में आ गई। जल्दी से मैंने आपको बनाया है, आप भी कॉपी में हूबहू ऐसा ही बनाना है, मेजरमेंट करके बनाना। बात समझ में आ गई। चलो फर्स्ट कंडीशन की, कहां पे वस्तु थी, अनंत पे थी, ये अनंत से आई, यहाँ अनंत से आई। पहला नियम, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है, कहां से जाएगी बेटा, सेकंड भाग के मुख्य फोकस से। ये भी आई तो कहां से गई, सेकंड भाग के मुख्य फोकस। जहां पे प्रकाश किरण कट होती है वहां बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे बना बेटा प्रतिबिंब F2 पे, बहुत छोटा है। आकार मापना भी मैंने सिखाया दर्पण में बेटा। और इस आकार प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक एवं उल्टी। बात सुन में बेटा। चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं। बेटा एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस चीज की ज्यादा से ज्यादा जब तक आप कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। कितना बार हम बार बार डायग्राम बना, बार बार बनाओ, जहां पे कहता है वहां वस्तु रख दो, जहां करता है वहां प्रतिबिंब बने। आकार मापना आपको सिखाया मैंने, प्रकृति आप लोगों को बता चुकी है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड जो कंडीशन थी बेटा, क्या थी सेकंड कंडीशन, यहाँ पे बस अपन ने बना दी। सेकंड कंडीशन क्या है, वस्तु को रखना बेटा C1 पे। जब वस्तु C1 पर हो तो बेटा देखो, सबसे पहले वही अपन क्या बनाएंगे, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, बना दिया उत्तल लेंस। तो अपन किसके बारे में पढ़ बेटा, उत्तल लेंस के बारे में। ये हो गया O से 2 सेंटीमीटर पे F1, 2 सेंटीमीटर पे 2F1, और इसको और क्या लिखते हैं बेटा, C1 लिखते हैं। यहां से O से 2 सेंटीमीटर पे F2, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2F2 और C2। यहां से यहां तो बेटा सब में दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब इसके ऐसे माप के लेना बेटा, जो गलत बनेगा। अब जहां पे वस्तु कहता है
सेकंड कंडीशन के बाद नियम नंबर बेटा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों अपन लगाएंगे। बात समझ आ गई? नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाएंगे। जहां आपको कहता है वहां रख दो वस्तु, जहां आपको कह रहा है वस्तु रखनी है वहीं पे क्या रखो बेटा वस्तु। ये क्या कह रहा है वस्तु कहां रखी हुई है C1, ये रहा मेरा C1। कॉपी की 2 लाइन, मैंने हमेशा कहता हूं कॉपी कितनी लाइन लोगे बेटा 2 लाइन। यहां क्या लिख दो वस्तु, ले ली बेटा। कहां पे का वस्तु रखने को C1 पे, मैंने रख दिया बेटा C1 पे। बात समझ में आ गई? अब नियम नंबर फर्स्ट पहले लगाओगे कि अगर कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष समानांतर है, बेटा डायग्राम देखते रहो ध्यान से, यहां से आगे नहीं जाना चाहिए ना पीछे जाना चाहिए, एक्यूरेट टच होना चाहिए सेंटर वाले पे। बात समझ में आ गई? पहला नियम कि अगर कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष समानांतर है तो कहां से जाएगी बेटा सेकंड बार के मुख्य फोकस से जाएगी। बात समझ में आ रही है? पहला नियम वस्तु कहां आ गया C1 पे, और कॉपी की कितनी 2 लाइन पे मैंने C1 ले ली। बात समझ में आ रही है बेटा? ध्यान से सुनिएगा, कॉपी की कितनी लाइन पे 2 लाइन पे मैंने वस्तु ले ली। पहला नियम मुख्य अक्ष समानांतर है, कहां से जाएगी सेकंड भाग के मुख्य फोकस जाएगी, लगा दिया। नियम नंबर सेकंड क्या था बेटा O से आएगी तो O से जाएगी। देखो यहां से लोगे बेटा, ये वस्तु ये O से आ रही है, दिख रहा है O से आ रही है, सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन बेटा, सीधी लाइन होनी चाहिए, कट नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी ये लाइन देखोगे टेढ़ी है, ठीक है बेटा, लाइन कैसे होनी चाहिए एकदम सीधी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा यहाँ पे अगर जब डायग्राम मैंने पहला नहीं लगा मुख्य समानांतर कहां से आएगी सेकंड फोकस से। अब इसके क्या रखोगे बेटा यहाँ पे रखोगे, जितने भी कंडीशन में बाकी बता रहा हूँ सब पे ये करना। नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड लगा, पहला नियम मुख्य फोकस से जाएगी, सेकंड O से आ रही है, वापस कहां से आएगी बेटा O से ही जाएगी। जहां पे 2 रेखा कर दोगे वहां पे क्या बनता बेटा प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखो बेटा बराबर एक रेट कहां कट होगी C2 पर या फिर 2F2 पे। तो अपन क्या लिखना बेटा प्रतिबिंब की स्थिति। डायग्राम में देखो बेटा कहां पे प्रतिबिंब कट हो रहा है F2 पर, तो क्या हो जाएगा बेटा सॉरी C2 पर। जब वस्तु C1 पे रखी है तो हमेशा दिमाग में डाल लेना C2 पर ये प्रतिबिंब बनेगा, आगे पीछे बना गलत है, ध्यान से नोट कर लेगा। वस्तु C1 पे है C2 पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनाया, वस्तु रखी, पहला नियम लगाया, सीधी रेखा होनी चाहिए, यहां से बेटा सीधी रेखा करोगे, जहां पे कट होगा वहां पे प्रतिबिंब। जब तुम एक्यूरेट करोगे तो C2 पे कटेगा, मैं और बोल देता हूं। तो प्रतिबिंब की स्थिति जहां पे प्रतिबिंब कट होता है वहां पे क्या होता है प्रतिबिंब आकार। बेटा आकार मापना आप लोगों को सिखाया है, क्या करोगे मुख्य अक्ष यहां स्केल रखोगे, इसको मापोगे कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर मापना बेटा। फिर जहां पे कट हुई है, देखो यहाँ पे बेटा कट हो रही है, ध्यान से देखना, जहां पे कट हुई है वहां से मुख्य अक्ष को मापो कितना है। अगर छोटा है छोटा लिखना, बराबर है बराबर लिखना, बड़ा है बड़ा लिखना। इसको मापोगे इसको मापोगे। अपन को किसकी बात पूछी है, प्रतिबिंब का आकार पूछा, न कि वस्तु का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कौन सा था बेटा ये वाला, इसको यहां से यहां पे मापोगे और इससे तुलना करोगे। अगर इससे अगर ये बड़ा तो बड़ा लिख दे, छोटा था तो छोटा लिख देना। इसको दोनों को मापना है। अब देखना प्रतिबिंब बड़ा आता है छोटा आता है, तो यहाँ मापोगे तो बेटा आएगा बराबर, तो क्या आएगा। और प्रकृति अपन को पता कैसे होती है बेटा, वास्तविक एवं उल्टी। बात समझ आई? 2 डायग्राम बनाए, दोनों फटाफट एक बार देखिए, इस डायग्राम को ढंग से देखिए, इसकी प्रैक्टिस करना बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं, तो आज मैं आराम से कर रहा हूं, एक पॉइंट को लेकर आपको समझाऊंगा, एक कंडीशन को लेकर समझा रहा हूं, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए समझ में नहीं आएगा। जब भी आप ये क्लास अटेंड करते हो, ये वाली जो क्लास अटेंड करते हो, तो पेंसिल स्केल सब लेके बैठिए, और जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन बनाई है, वीडियो स्टॉप कीजिए, देख लिया, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन बनाइए। फिर फर्स्ट बनने के बाद बेटा सेकंड कंडीशन मैंने समझाई, आप वीडियो में देखिए, फिर सेकंड कंडीशन अपनी कॉपी में बनाइए। ऐसे आप देख के बनाते जाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, वीडियो स्टॉप करो, आप अपनी कॉपी बनाओ, फिर सेकंड थर्ड, लेकिन इसके लिए पहले सारे चीजें लेके बैठना है आपको। आगे बात समझ में, तो ऐसे बेटा बहुत ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से सेकंड कंडीशन देखिए, फिर थर्ड कंडीशन डिस्कस करते हैं।
हो बेटा। चलो कंडीशन नंबर आप ले बेटा, थर्ड कंडीशन लेते हैं, सुनिए ध्यान से। अब जिन लोगों को अगर एक कंडीशन समझ में आ गई तो 2 मिनट में सारे कंडीशन बना लेंगे, क्योंकि पिछले अपन लोगों ने इसी क्लास में बनाए हैं। तो बेटा थर्ड कंडीशन आप लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बता, जब वस्तु F1 एवं 2F1 के मध्य हो। जहां पे कह रहा हूं बेटा, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, लेंस। ये बनाते हैं लेंस, ये सेंटर लाइन मेरी, ये बेटा क्या हो गया O। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर F1, 2 सेंटीमीटर पे 2F1 और C1, तो यहाँ पे F2, 2F2 और C2 बना दिया बेटा। अब जहां पे कहता है वहां पे क्या रखना बेटा, वस्तु रखनी है। कहां पे कह रहा है, F1 और 2F1, ये ना मेरा F1, ये ना 2F1, दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे क्या रख दो बेटा, एकदम बीचों बीच में क्या रख दो, वस्तु रख दो। मैंने यहाँ रख दिया बेटा वस्तु। बात समझ आ गई बेटा, क्या कह रहा है, वस्तु का रख बेटा F1 और 2F1, ये ना F1 ये ना 2F1, दोनों के बीच में वस्तु रखी, कॉपी की 2 लाइन पे वस्तु रखी। पहला नियम बेटा याद रखना, गलती यहीं पे होगी सबसे ज्यादा। मैं कह रहा हूँ बार बार गलती यहाँ करते ज्यादा बच्चे, ठीक है, आगे ना पीछे बराबर सेंटर लाइन पे टच। पहला नियम, प्रकाश के मुख्य समानांतर है। कहां से जाएगी बेटा, सेकंड बात के मुख्य फोकस चली गई। नियम नंबर सेकंड, ओ से आ रही है बेटा, कहां से जाएगी, ओ से ही जाएगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बेटा क्या जो प्रकाश की क्या हो रही है, कट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कट हो रही है, क्या बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब बन रहा है। बात समझ आ गई। अब प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा, 2F2 के पीछे बना है। तो देखो यहाँ पहला नियम, वस्तु का F1 और 2F1 रख दे बीच में। पहला नियम, मुख्य समानांतर कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरा, ओ से आगे बेटा कहां से जाएगी, ओ से ही जाएगी। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कॉपी में डबल लाइन नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा इसमें 3 चीज लिखनी है। प्रतिबिंब की स्थिति बेटा, कहां पर प्रतिबिंब कट हो रहा है, 2F2 के पीछे, क्या लिख दो, 2F2 के पीछे। बात समझ आ गई बेटा, एरो बनाना जरूरी है सब में, ठीक है। अब आकार बेटा मापोगे, देखो ये मापो ये मापो, सामने डायग्राम साफ आपको डायग्राम दिख रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है बेटा, बड़ा है। ये वस्तु छोटी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। लिख दो यहाँ पे बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी बेटा, वास्तविक एवं उल्टी। आसान आ गई। जल्दी कॉपी खोलो, पेंसिल लेके जल्दी ये थर्ड कंडीशन की कॉपी बनाओ। चलो कंडीशन नंबर थर्ड अपन ने बनाई है। मैंने कहा बेटा फर्स्ट कंडीशन छोड़ के बाकी सारे कंडीशन में नियम फर्स्ट और सेकंड लगाना है। गलती यहां करोगे, सेंटर लाइन पे ध्यान रखना, खास करके मैं कह देता हूं आपको, ठीक है। चलो कंडीशन नंबर 4 लेते हैं अपन। बेटा ध्यान से देखना कंडीशन नंबर 4 क्या है। कंडीशन नंबर 4 क्या थी, जब वस्तु 2F1 पर बेटा वस्तु कहां पे रहती है, 2F1 पे। ये कंडीशन अपन बेटा कर चुके हैं। अगली बात समझना है, ये कंडीशन अपन क्या करो, जब वस्तु कहां पे हो, C1 पे हो, अपन वो कंडीशन कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, अपन ने 3 कंडीशन की थी। जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है बेटा, जब मैंने कहा था O F1 के मध्य हो, ये 6 कंडीशन है। अनंत एवं O के मध्य हो, ठीक है। अगली बात सुन में, एक कंडीशन और है जो मैंने आप लोगों ने लिखवाई है। जब वस्तु 2F1 पर हो, वो मैं करवा चुका हूं, जिसे C1 पे अपन कह रहे हैं। 2F1 F1 के मध्य हो, F1 पे हो, तो अपन ने बेटा कंडीशन, इस कंडीशन को और क्या लिख सकते बेटा, वस्तु 2F1 पर। बात समझ आ गई। दोनों एक ही कंडीशन है बेटा, ठीक है। 3 कंडीशन अपन कर चुके हैं, एक कंडीशन और लेते हैं वस्तु F1 पर। बात समझ आ गई बेटा। 3 कंडीशन अपन लोगों ने बना दी। सेकंड कंडीशन को बेटा C1 पे हो और 2F1 पे, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अब बेटा चौथी कंडीशन कह रहा है, जो वस्तु कहां पे है,
F1 पर हो। वस्तु कहाँ रखी है बेटा F1 पे। चलो बनाते डायग्राम। पहले बनाया मैंने उत्तल, ये सेंटर लाइन को 2 सेंटीमीटर पे F1, 2 सेंटीमीटर पे 2F1 और इसको कहते हैं C1, 2 सेंटीमीटर पे F2, 2F2 और C2। वस्तु कहाँ कह रहा रखने को बेटा F1 पे। ये रहा मेरा F1, ये रख दी मैंने F1 पे वस्तु। कॉपी की 2 लाइन। पहला नियम मुख्य अक्ष से समानांतर है तो कहां से जाएगी बेटा मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा नियम O से आ रही है तो बेटा कहां से जाएगी O से ही जाएगी। बेटा अगर कभी भी कोई प्रकाश किरण नहीं मिल रही है तो याद रखिएगा वो कहां पे मिलेगी अनंत पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी जब आप लोग बनाओगे बेटा एकदम सीधी रेखा आएगी। ये रेखा कैसे आएगी बेटा एकदम सीधी रेखा आएगी। यहाँ पे दोनों नहीं मिल रही है जब कहां पे जब वस्तु अगर दोनों प्रकाश किरण टच नहीं होती कटती नहीं है तो कहां पे कट होगी बेटा वो अनंत पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी अनंत पे। और अनंत पे दिमाग में डालने का प्रतिबिंब कैसा बनता है बड़ा बनता है। बात समझ आ बेटा पहला नियम कहां से गई मुख्य फोकस है O से आई O से ही गई। बात समझ आ गई। अब लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। कहां पे बनता है बेटा प्रतिबिंब अनंत पे। बात समझ आ गई। आकार मैंने कहा है अनंत पे आकार कैसा होता है बेटा बहुत बड़ा। प्रकृति कैसी होती है प्रकृति इसकी उत्तल की वास्तविक एवं सीधी के उल्टे उल्टी होती है। अगला सुन बेटा तो हम लोगों ने आज 4 कंडीशन के बारे में पढ़ा है। ध्यान से कंडीशन देखो चारों कंडीशन आज मैंने बनाई है और जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का लेने वाला हूं उनमें ये जो बाकी कंडीशन है उसके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को अगर ये 4 कंडीशन बनाना आ गई है तो आप वो कंडीशन नंबर 5 और कंडीशन नंबर 6 जो बोर्ड पे लिखी है वो आप बना सकते हैं। और कल आप जब मैं बनाना सिखाऊंगा तो उसमें आप चेक करिएगा मेरा सही है या फिर गलत है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे ठीक है। घर रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।